भारत की आजादी की लड़ाई एक ऐसी घटना थी जो लंबे अरसे तक चली थी, जिसमें कई जाने माने नेताओं ने योगदान दिया था, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर, भगत सिंह आदि। इन सभी नेताओं में वो B.R. अम्बेडकर थे, जिन्हें बाबा साहेब भी कहा जाता है। ऐसे कई किस्से हैं जब नेताओं ने एक नायक की भूमिका निभाते हुए देश को आजादी दिलवाई थी। इनमें से कई कहानियां या तो बहुत कम प्रसिद्ध हैं या लोग उनसे अवगत ही नहीं हैं। इसलिए यह नाइंसाफी होगी अगर हम किसी एक के गौरव का बखान करें और एक को भूल जाएं। जिस समय हमारा समाज जातिवाद के सख्त नियमों से कसा हुआ था, B.R. अम्बेडकर ने अपने संप्रदाय के लिए आवाज उठाई, जिन्हें अछूत कहा जाता था। एक निम्न वर्गीय परिवार में जन्म लेने वाले B.R. अम्बेडकर ने पहले अपनी शिक्षा से सभी स्तरों को नापा और फिर आजादी की लड़ाई से जुड़ गए। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद 1920 में अम्बेडकर ने एक साप्ताहिक मराठी अखबार शुरू किया। मूक नायक नाम का यह अखबार दबे हुए वर्गों की आवाज बना। आने वाले वर्षों में अम्बेडकर ने कई सभाओं में भाग लिया और सार्वजनिक भाषणों में निम्न वर्ग के उद्धार की बात की। 1924 में अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकरणी सभा की खोज की, जिसके उद्देश्य थे शिक्षा, दबे हुए वर्गों का निर्माण और उद्धार। पिछड़े वर्गों को ऊपर लेने की उनकी कोशिशों ने कभी रुकने का नाम नहीं लिया। 1925 में उन्होंने अछूत बच्चों के लिए बार्शी में हॉस्टल खोले। अम्बेडकर ने अछूतों को चफदर टैंक को छूने की अनुमति दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी और सन 1927 में महाड़ में सत्याग्रह की शुरुआत की। उन्हें इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि 1927 में उन्होंने समाज समता संघ की स्थापना की थी। एक और महत्वपूर्ण अवसर था जो 1927 में हुआ, जब B.R. अम्बेडकर ने सार्वजनिक रूप से मनु के उपदेशों, हिंदू सूत्र मनुस्मृति की निंदा की। उन्होंने कहा कि पारंपरिक पुस्तक जातिवाद और अछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा देती है। इसलिए उन्होंने उस प्राचीन पुस्तक को जला दिया और 25 दिसंबर 1927 में उन्होंने अपने अनुयायियों को भी मनुस्मृति जलाने के लिए सहयोग दिया। तभी से 25 दिसंबर वार्षिक स्तर पर दलितों और अम्बेडकर के अनुयायियों द्वारा मनुस्मृति दहन दिन के तौर पर मनाया जाता है। मोंटाग चेम्सफोर्ड सुधार को शुरू करने के बाद 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के सांविधानिक सुधार की देखरेख के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा। भारतीय कानून कमेटी के साक्ष्य के लिए अम्बेडकर ने कदम बढ़ाया और बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी आयोग के सदस्य बन गए। 1930 में नासिक में कलाराम मंदिर में अछूतों का प्रवेश मान्य कराने के लिए अम्बेडकर ने एक सत्याग्रह की शुरुआत की। उनके सभी अनुयायी मंदिर में इकट्ठा हुए और सबने नासिक में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला। 1930 और 1932 के बीच में अम्बेडकर ने अछूतों को आगे करते हुए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। जब 1932 में महात्मा गांधी ने मौत आने तक अनशन लिया, अम्बेडकर उनसे बात करने आए। इस वार्तालाप को पूना एक्ट के नाम से जाना गया। इससे गांधी जी का अनशन पूरा हो गया और दलितों को एक अलग निर्वाचन वर्ग मिल गया, जिससे वो ब्रिटिश भारत में राज्य वैधानिक असेंबली के सदस्य का चुनाव कर सकते थे। 1935 में अम्बेडकर ने ऐतिहासिक रूपांतरण सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों से कहा कि उन्हें हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए और किसी अन्य धर्म को गले लगा लेना चाहिए। उसी साल अम्बेडकर को सम्मेलन की अध्यक्षता करने लाहौर के जात पात तोड़क मंडल द्वारा न्योता दिया गया। अम्बेडकर ने जातिवाद को मिटाने के लिए अपना भाषण तैयार किया था। सम्मेलन के रद्द हो जाने पर अम्बेडकर को अपना भाषण छपवाने के लिए एक किताब प्रकाशित करवानी पड़ी, जिसका नाम था जातियों का नाश। अम्बेडकर ने दलितों की स्थिति के उत्थान के लिए लगातार काम किया और इसे आगे बढ़ाने के लिए 1936 में उन्होंने बंबई विधान परिषद में एक विपक्षीय पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम पड़ा स्वतंत्र लेबर पार्टी।
1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत आयोजित आम चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर कुल 17 सीटें हासिल कर स्वतंत्र लेबर पार्टी के साथ बंबई विधान परिषद के सदस्य चुने गए। 1938 में जब कांग्रेस पार्टी ने एक बिल पेश किया जिसका प्रस्ताव था कि अछूतों को हरिजन यानी हरि की संतान का नाम दे दिया जाए, तो अंबेडकर विपक्ष से खड़े हुए। उन्होंने ये कहकर बिल की निंदा की कि एक नाम बदल जाने से अछूतों की स्थिति नहीं बदल जाएगी। जब रूलिंग पार्टी ने स्वतंत्र लेबर पार्टी को बड़े अंतर से हरा दिया, तब अंबेडकर के नेतृत्व में लेबर पार्टी असेंबली से बाहर निकल आई। उन्होंने श्रमिक मार्च निकाला और मांग की कि खोटी सिस्टम का उन्मूलन करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के बिल को मंजूरी मिले। उसी वर्ष अंबेडकर ने कई सभाओं को संबोधित किया और अहमदाबाद और नासिक के मनमाड़ जिले में रेलवे कर्मचारियों के बीच उनके हित में बोले। उन्होंने बॉम्बे असेंबली में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिल को भी समर्थन नहीं दिया, जिसने श्रमिकों के हड़ताल करने के अधिकार पर अंकुश लगाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि अगर स्वराज ही हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो कर्मचारियों के हड़ताल करने का हक भी उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके बाद उन्होंने बिल्डिंग ट्रस्ट और शेड्यूल्ड कास्ट इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की भी खोज की। दलितों के हक का बचाव करने और उनके साथ हुई गलतियों को सुधारने डॉक्टर अंबेडकर ब्रिटिश सरकार और विपक्षीय पार्टियों से अपील करने लंदन गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिए अपने पहले भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत को मजबूत और एकजुट करने का आह्वान किया। जब छुआछूत के उन्मूलन के लिए भारत के संविधान के आर्टिकल 17 को संविधान सभा में ले जाया गया और पारित किया गया, तब दलितों की सुरक्षा पर की गई अंबेडकर की कोशिशों ने एक सकारात्मक मोड़ लिया। भारत की आजादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे लेजिस्लेचर कांग्रेस पार्टी द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य चुने गए थे। वो आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने और उसके बाद उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए भी चुना गया। 29 अगस्त 1947 में उन्हें उस कमेटी का अध्यक्ष भी चुन लिया गया। अक्टूबर 1948 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान का पहला ड्राफ्ट आगे रखा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने छुआछूत का उन्मूलन करने के लिए आर्टिकल 17 को चुना। फिर 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को स्वीकारा, जिसे फिर बाद में 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने, जो तब कानून मंत्री थे, हिंदू निजी कानून सुधार के लिए हिंदू कोड बिल को भी संसद के सामने रखा। उसी वर्ष उन्होंने फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को स्थापित किया और निचले वर्ग के लोगों के इनकम टैक्स देने पर विरोध किया। उन्होंने भारत की सुव्यवस्था के लिए कुछ अपूर्व योगदान दिए। अंबेडकर ने लैंड रेवेन्यू टैक्स, एक्साइज ड्यूटी पॉलिसीज और लैंड रिफॉर्म में महत्वपूर्ण योगदान दिया और देश की कुल अर्थव्यवस्था में भी। आजादी के आंदोलनों और आर्थिक बढ़ोतरी में उनके योगदान के अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने बर्थ कंट्रोल मेजर्स की भी वकालत की, जिसे बाद में सरकार ने परिवार नियोजन पॉलिसी में शामिल कर लिया। उस बड़े नेता का एक बहुत कम जाना हुआ सच ये भी है कि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। एक दलित परिवार में जन्म लेने के बावजूद अंबेडकर ने पूरे जीवन बौद्ध धर्म की पढ़ाई की। उन्होंने न सिर्फ अपने अनुयायियों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया, बल्कि खुद भी बुद्ध को पूरी तरह स्वीकार किया। 1955 में उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की। राष्ट्रीय आंदोलनों के ज्यादातर नेताओं ने आजादी के संघर्ष और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए। वो ऐसे बदलाव लाए जिनकी अधिकतर कहानियां या तो ज्यादा लोग जानते नहीं हैं या उस बारे में बात नहीं करते। आज हमने ऐसे नेता के बारे में बात की जो राष्ट्र के एक बड़े नायक हैं और उनके योगदान भी उतने ही अपूर्व हैं।